गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सॉरी मैं आज बहुत लेट हूँ क्योंकि मैं एक प्रार्थना सभा में मेरे को जाना था और परमेश्वर के कुछ कार्य थे तो वो मेरे को निपटाने थे। और जो है आज क्षमा चाहता हूँ। आज आप जो है कल सब लोगों को चर्च जाना है और कहीं ना कहीं जो है मुझे कल मॉर्निंग ड्यूटी में भी जाना है तो मैं सच में आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और प्रभु के इन वचनों के साथ मैंने लेकिन नोटिफाई कर दिया था आप लोगों को कि मैं थोड़ा देरी से आऊँगा और वो थोड़ा देरी वो 11 में तब्दील हो गई। लेकिन फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और उस आत्मा के दान को मांगते हैं कि ताकि हम इन वचनों को समझ सकें और अपने हृदयों में उतार सकें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर वो सब आशीषित होने पाएँ, उनके घराने आशीषित होने पाएँ। पिता परमेश्वर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर कि वो हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, कि हम इन वचनों को समझने पाएँ, इसके भेदों को समझने पाएँ, इसके ज्ञान को समझने पाएँ पिता परमेश्वर, और आप में चलने वाले बन पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमें ये मुबारक दिन दिया पिता परमेश्वर और इस रात्रि तक पहुँचाया कि हम आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूँ, आपकी महिमा हो हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई विकास विमल लाल जुड़े हैं, सॉरी, और सहारनपुर से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे। और मेरे अजीज़ों, आज हम सब जितने लोग भी हैं, आज कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं संडे को अपने कहीं ना कहीं हमारे प्लान्स सेट हो जाते हैं। आज हम इस व्यस्त दुनिया में, इस व्यस्त संसार में, आज इस बिजी लाइफ में हम कहीं ना कहीं अपने उन संडेज़ को जो है वो अपने संसारिक कामों के लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज कभी कभी ऐसा होता है कि जो है कोई मूवी प्लान हो जाती है, कोई लोग जो है चले जाते हैं क्रिकेट खेलने, किसी को इंतज़ार होता है संडे का कि बिल्कुल मैं अपने उस दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करूं, अपने दोस्तों के साथ बिताऊं। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज वो लोग कम हैं संख्या में, लेकिन वो सच में उन आशीषों के वारिस हैं। आज सच में वो उन आशीषों को क्लेम कर सकते हैं, आज सच में वो उन आशीषों को अवेल कर सकते हैं। और जो है कल हम सब जैसे कि चर्च जाएंगे और प्रभु ने मेरे हृदय में एक वर्ष डाली है, भजन संहिता 84 उसकी 10वीं आयत। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी है, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सब के साथ ऐसे ही अपना अनुग्रह बनाए रखे, हम सब उसमें ऐसे ही बढ़ते जाएं। और भजन संहिता 84 उसकी 10th वर्स, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे अधिक भावता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये वचन के द्वारा यहाँ पे जो है वो जो भजनकार है राजा दाऊद, जिसके पास जो है बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत धन दौलत थी, वो ये लिख रहे हैं कि तेरे आंगनों में का एक दिन वो कहीं और कहीं बाहर जो है वो 1000 दिन से उत्तम है। तो आज मैंने और आपने जिन लोगों ने भी
ये निश्चय किया है कि हम कल अपने चर्च जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तो सच में ये हमारे ये डिसीजन जो है मेरे अजीजों, ये सच में हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण है। क्योंकि वो जो एक दिन परमेश्वर के उस डेवड़ी पे बिताया हुआ है, वो वहाँ खड़े रहना वो अधिक भावता है। आज वो अधिक उत्तम है उन बाहर किए गए उन कार्यों से जो हम संसार में खड़े होकर कर रहे हैं। आज उन कार्यों से आज वो एक दिन उत्तम है हमारे जीवनों में। और लेकिन आज हम क्या करते हैं अपने संडेज में, आज प्लान कर चुके होते हैं कि चर्च के बाद मैं जल्दी से जो है फिर अब मैं यहाँ मूवी जाऊँगा या ये करूँगा, आज वो करूँगा, या फिर चर्च जाना ही भूल जाते हैं या थकान का बहाना लगा देते हैं। आज कहीं ना कहीं हम बहानों के जीवन में जी रहे हैं कि आज हर कार्य के लिए हमारे पास समय है, लेकिन जब प्रभु के भवन में जाने की बात है तो कहीं ना कहीं हम बहाना कर जाते हैं कि नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत थकान है, मैंने पूरे हफ्ते काम किया है, और अन्य अन्य बहाने हैं हमारे पास और बहुत तरीके से। और तो जिन लोगों ने कल चर्च जाने का सोचा है मेरे अजीजों, वो उन्होंने अपने हृदय में ये तैयार किया है कि मैं अपने परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और वहाँ पे उसके उस वचन को ग्रहण करूंगा। तो आज ये हमारा और आपका जो डिसीजन है मेरे अजीजों, ये सच में वो उत्तम हमारे जीवनों के लिए है, उन जीवनों के लिए जो इस संसार के बाद भी जो हमारे अनंत के जीवन है मेरे अजीजों, आज उनके लिए ये भला है। और जो भी आज हम समय जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आज प्रभु में, आज वो ज़ाया नहीं जाता मेरे अजीजों। आज ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरे अजीजों कि अगर हम प्रभु में अपना समय स्पेंड कर रहे हैं। और भाई एलिक जुड़े हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष दे। और भाई एलिक और मैं दोनों ही बिजी थे आज, और भाई एलिक ऑनलाइन में थे और मैं वहाँ पे ऑफलाइन में था। और लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद करते हैं कि जो उत्तम योजनाएं जो परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए रख छोड़ा है वो सच में हम अवेल करने पाएँ। और भाई राजेश कुमार जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। ब्रदर टोनी ब्यासी जो है अफ्रीका से, वो जुड़े हैं। पास्टर प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू पास्टर टोनेक्स। तो यहाँ पे जो आज ये जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि जो समय प्रभु को देना है आज हमें, आज वो समय जो है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज। लेकिन आज हम संसार का अगर एक एग्जांपल देखें कि आज हम कमोडिटीज़ में आज इन्वेस्ट करते हैं, आज सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज ज़मीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ज़मीनें जो हैं ये ऑक्युपाई हो सकती हैं, ये फिर जो है हमारे जीवनों के बाद ये इस्तेमाल में नहीं आएंगी ये चीज़ें। लेकिन जो प्रभु में दिया हुआ जो समय है, जो इन्वेस्ट किया हुआ समय है मेरे जीजों, ये इन्वेस्टमेंट हमारे अनंत के जीवन तक कार्य करेगा, ये हमारे काम आने पाएगा। और ज़रा सोचिए कि जब संसार में किसी भी चीज़ के दाम गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु के इन वचनों के अगर हम प्रेमी हैं, अगर प्रभु के इन वचनों में अगर हम समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने जीवनों में वो सबसे बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं। और लेकिन प्रभु को दिया हुआ समय कभी ज़ाया नहीं जाता। और इमेजिन करके देखिए कि आज आप बाहर दुनिया में आपने जो है, आज मैं 40 साल का हो चुका हूँ और आप में से जितने लोग हैं आज आप अपनी अपनी उस उम्र पे हैं, और उतने साल जो है वो आपने बाहर अच्छे कार्य किए, लेकिन एक दिन जब प्रभु में जाके वो आप बिताएंगे, जो प्रभु की निकटता में बिताएंगे, वो सच में वो एक दिन उन 1000 दिनों से उत्तम होगा। तो
आज ये सोच के आज हमें परमेश्वर की निकटता में बढ़ना है, आज उसमें चलना है। और जब उसके अकॉर्डिंग जो जो परमेश्वर की जो कैलकुलेशन है, आज उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जीवन जो है। आज मुझे फिर एक वर्ष मिली, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। दूसरा पत्रस उसकी तीसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत, 8 से लेके 9वीं आयत। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो यहाँ जो परमेश्वर की जो कैलकुलेशन है वो एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो आज सोचिए, आज आप 1000 दिन अगर आपने कोई अच्छे कार्य किए और उसके एवज में अगर आपने एक दिन प्रभु के साथ बिताया, प्रभु को अपना हृदय दिया, प्रभु को अपना जीवन दिया, तो सच में आपके जीवन में वो इक्वल टू 1000 डेज हो जाएगा मेरे अजीजों, इक्वल टू 1000 वर्ष, 1000 ईयर्स। और यहाँ पे जो है इसकी 9वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। आज हम अपनी लाइफ में हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं। आज हम खाना भी इंस्टेंट चाहते हैं। आज रेडीमेड फूड्स जो है हम यूज़ करने लगे हैं कि बस पानी डालो और वो उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना, बस पानी डालो और थोड़ी देर रखो और वो चीज़ें वो बन जाती हैं। तो आज हम और आप संसार में रह के हर चीज़ इतना इंस्टेंट करने की उम्मीदें कर बैठे हैं आज अपने जीवनों में। लेकिन परमेश्वर वो ये नहीं चाहता कि वो जल्दबाजी करे, वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवनों को देखता है। और आगे जब हम इसे पढ़ेंगे इस वर्ष को कि जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन नाश हो जाएं। आज उस जल्दबाजी में आज हम जो है परमेश्वर से वो चीज़ें मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर धीरज रख के वो हमारे उन सवालों के, हमारी प्रार्थनाओं के, हमारी उन चीज़ों के उत्तर देता है। और भाई निंदा जुड़े हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे और आपके संपूर्ण परिवार पे अपनी आशीषें, बरकतें ऐसे ही उंडेलता जाए। प्रेज द लॉर्ड भाई। और यहाँ पे आज वो नहीं चाहता परमेश्वर कि हम, और वो हमें मौका देता है कि आज हम जल्दबाजी ना करके अपने परमेश्वर को समय दें। आज हम जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ना लें। आज हम और आप जो है उस परमेश्वर को समझें, आज अपने मनों को फिराएं, आज उसकी ओर बढ़ें। तब वो आशीषें जो स्वर्ग भंडार से उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं, आज वो हमें मिलने पाएंगी। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि मैं इन वचनों को आप तक पहुँचाने पाया। समय देर लेट हो चुका था, लेकिन और कल मुझे भी अर्ली मॉर्निंग जाना है ड्यूटी पर। तो आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और सच में इन लाभदायक वचनों के लिए पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर इस अमूल्य वचनों के लिए पिता परमेश्वर ये सच में ये पिता परमेश्वर, ये अनमोल वचन पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे जीवन में दिए हैं पिता परमेश्वर, सच में इनको सुन के, इनको पढ़ के पिता परमेश्वर वो घराने आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके भवन में पहुंचने पाएँ और आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में हैं, जो सड़कों पे हैं, जिनके सरों पे छतें नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें अपने आशीष भरे, अपने चंगाई भरे हाथों से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके
नाम की जीवित गवाही बनने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो नई जॉब्स में है पिता परमेश्वर, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, जो अपनी नाइट ड्यूटीज़ में है पिता परमेश्वर, सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपका प्रकाश उनके मनों में चमके पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में चमके, ताकि वो आपके भय में चलने वाले हो सके, आपके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस मंडली के हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो अभी नहीं जुड़ पाया है पिता परमेश्वर, क्योंकि समय की देरी से पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबके मनों को जानते हैं, सबके हृदयों को जानते हैं, सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं पिता परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय भंडार से आप सबको तृप्त करते हैं। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सिस्टर वॉयलेट के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। ऐसे ही अपने प्रेम में उन्हें बढ़ाते चलिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से उनके परिवार को और उनको बचा के रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के लिए, भाई रिक्की के लिए पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य को छूइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो चंगाई आपकी ओर से उनके जीवनों में, उनके शरीरों में वो आने पाए पिता परमेश्वर, वो बढ़ने पाए, वो आप में पिता परमेश्वर, वो घराने, वो धन्यवाद में वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर वो लोग। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ खास तौर से उस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर कि आपकी सामर्थ्य उसके शरीर में आने पाए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा वो चलने फिरने पाए, वो उठ खड़ा हो पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से बबलू अंकल के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें चंगाई दी पिता परमेश्वर, कि वो सही सलामत घर पहुंचने पाए अपने पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए पिता परमेश्वर, सच में हम शुक्रगुजार हैं आपके पिता परमेश्वर। उस घराने के लिए आशीषें मांगते हैं पिता परमेश्वर, और निरंतर वो आप में बढ़ने वाले घराने हों पिता परमेश्वर। भाई अजीत बेदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए। भाई अजीत बेदी को भी पिता परमेश्वर आपने चंगाई दी, अपने अनुग्रह में रखा पिता परमेश्वर, अपने लहू के बाड़े में ढांपे रखा पिता परमेश्वर। ऐसे ही निरंतर वो घराने आप में बढ़ते जाएं, वो आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पुष्पा चरण के लिए पिता परमेश्वर, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, प्रीति कैचिक आंटी के लिए पिता परमेश्वर, इन सब के घरानों को, इनके बच्चों को, इनके बच्चों के बच्चों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए, उसकी उस सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, जो वो तन मन धन से पिता परमेश्वर वो आप में है पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों का प्रेमी है पिता परमेश्वर। उस बच्चे के जीवन को ऐसे ही अपने अनुसार बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर, अपने प्रेम में पिता परमेश्वर उसको बढ़ने दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण घराने के लिए, उसके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीष दीजिए उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर, और ये ज्ञान वो समझने पाए कि पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा वो आपको समझने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर वो आपके कलाम को पहुँचाता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पासबान के लिए, हर उस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके नाम से जानी जाती है पिता परमेश्वर। सबको आशीष भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में बढ़ोतरी दीजिए पिता परमेश्वर, सबके कार्यों पे, सबकी तनख्वाहों में पिता परमेश्वर बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से बेटी मन्नत के लिए पिता परमेश्वर, वो सामर्थ आपकी उसके पैरों में पिता परमेश्वर उतरने पाए, और वो आपके नाम से चलने वाली बच्ची बने पिता परमेश्वर, उसका घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो सके। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, हर परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उस जिस परिवारों में छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, उन सब को अपने लहू के बाड़े में ढांपे रखिए पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत उन घरों की निगरानी करें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर खौफ खतरे से, हर शैतान की युक्ति से वो परिवार बचे रहें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह जब उठें तो सुबह का प्रकाश देखें, तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने पासबानों के लिए, अपने डीएस साहब के लिए,
पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने उन्हें चंगाई दी पिता परमेश्वर, ताकि वो आप में फिर से उठ के पिता परमेश्वर वो बढ़ सकें पिता परमेश्वर, वो लोगों को आपके निकट ला सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर जोनाथन लाल के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पास्टर इंद्रजीत के लिए पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर, पास्टर अर्पण के साथ होइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सारी महिमा अपने जीवनों से आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और समय बहुत हो गया है, कल आप सबको भी जल्दी जाना है और मुझे भी जाना है, और हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और भाई अजीत बेदी हैं, प्रेज द लॉर्ड। भाई आपके संपूर्ण घराने को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।